Hello students, today discuss the calculate energy of electrons. Calculate the energy of electron. आज इस वीडियो में हम कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, किस ऑर्बिट में किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी। देखिए, वी नो दैट द टोटल एनर्जी of electron En is equal to potential energy और प्लस काइनेटिक एनर्जी। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल एनर्जी, किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्ञात हो जाती है। देखिए, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थिति ऊर्जा होती है, वो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। वी नो दैट द value of potential energy always is negative, the value of potential energy is greater than kinetic energy। हम जानते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, जो स्थिति ऊर्जा आती है, वो सदैव नेगेटिव होती है और उसका जो वैल्यू होता है वो काइनेटिक एनर्जी से अधिक होता है। सो द टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नेगेटिव। We know that the value of potential energy always is negative. The value of potential energy is greater than kinetic energy, so the total value of energy is negative। अब बात करते हैं, यहां हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं यहां, देखिए इसकी जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव क्यों होती है। मैंने समझाया आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव है और इस जो वैल्यू होती है इससे ग्रेटर होती है, काइनेटिक एनर्जी से अधिक होती है। जब काइनेटिक एनर्जी से अधिक होती है, देखिए इसमें हम यहां एन यानी कि ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस यू नो द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर। The kinetic energy equal to the half mv square, Next, we know mv square is equal to z e square upon r। एम वी स्क्वायर जो बराबर है वो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के है। तो यो एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर एम वी
स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, देखिए हमारे पास इक्वेशन सेकंड है ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एंड प्लस 1/2, देखिए इस एम स्क्वायर के स्थान पर हम ये रखेंगे जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए हमारे पास जब हम इसमें से ये घटाएंगे ये वैल्यू, ये क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अधिक है और ये वैल्यू कम है 1/2 है, तो इसमें से इस वैल्यू को हम घटाएंगे तो ई एन इज इक्वल टू माइनस के 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर शेष बचेगी। हमारे पास ये माइनस, क्योंकि ये हाफ वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू एक में से जब हम 1 में से -1 में से प्लस 1/2 घटाते हैं तो बराबर -1/2 बचता है। तो ऐसे ही हमारे पास 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर बचा। देखिए अब हमारे पास जो ये ई एन बराबर जो आया है, ई एन बराबर -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हम जानते हैं वी नो कि R इज इक्वल टू हमारे पास होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। जेड ई स्क्वायर हमारे पास होता है। अब ये वैल्यू जो है हम इसमें, ये जो हमारे पास R जो है, इस R की वैल्यू इक्वेशन नंबर हमारे पास ये थर्ड है, तो इक्वेशन थर्ड में रखने पर R का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर पुट अप इन द वैल्यू ऑफ R इन द इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए हमारे पास ई एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के स्थान पर देखिए हमारे पास जो आर है, आर की वैल्यू हम ये रखेंगे, रखते हैं आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ई एन इज इक्वल टू -1/2 4 पाई स्क्वायर और एम जेड ई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वैल्यू इसमें रखते हैं ई एन इज इक्वल टू -1/2, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर, ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एच द प्लैंक कांस्टेंट है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, h की जो वैल्यू होती है, जो निश्चित वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -27 और जो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.109 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम होता है। और हमारे पास E का जो वैल्यू होता है 4.803 इंटू 10 की पावर -10 ES यूनिट होता है। ये वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे तो En इज इक्वल टू -1/2 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 314 स्क्वायर, n की वैल्यू 9.109 इंटू 10 की पावर -28 और इंटू E की वैल्यू 4.803
E की वैल्यू 4.803 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का 4, 10 की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का वर्ग और यहां z स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आती है E n इक्वल टू -1/2 माइनस के 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। और यदि हम बात करते हैं कि En इक्वल टू माइनस के 2.179 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल प्रति परमाणु, जूल प्रति एटम, जूल प्रति एटम। और यदि हम इसको अर्ग एटम में लेंगे, इसकी वैल्यू अर्ग एटम में लेंगे इक्वल टू 2.79 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अर्ग प्रति एटम। ध्यान देखिए, अगर वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे तो वैल्यू हमारे पास ये होती है, अगर हम जूल प्रति एटम में लेंगे तो वैल्यू ये होती है। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होती है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यदि हमें जूल एटम में निकालनी होती है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर हमें अर्ग एटम में निकालनी होती ये वैल्यू यूज करेंगे। ये हमारे पास द कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब डिस्कस करते हैं हमारे पास। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें, हाइड्रोजन एटम के लिए इसके लिए Z बराबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। जब इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालनी है तो En इक्वल टू बराबर -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसमें एक ही क्लास होती है तो n इक्वल टू 1 ही रखा जाएगा, तो बराबर -13.6 इंटू Z स्क्वायर, एक का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग अपॉन 1 का वर्ग, बराबर आंसर क्या आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। हमारे पास ये वैल्यू आती है हाइड्रोजन की। जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आती है। अब ये जो हम मान लेते हैं, इस एनर्जी को हम मान लेते हैं, ये एनर्जी हमारी E1 है। इस एनर्जी को हम E1 मान लेते हैं, और जब इस एनर्जी को हम E1 मानते हैं तो देखिए हमारे पास ये एनर्जी E1 हो गई। एनर्जी यानी कि E1 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम आई है। और अगर हम यहां पर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और इसका जो हमारे पास ये न्यूक्लियस, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट ये रहा, सेकंड ऑर्बिट ये है, थर्ड ऑर्बिट ये है, फोर्थ ऑर्बिट ये है और फिफ्थ ऑर्बिट ये है। हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिटर है तो इसकी E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है, ये E3 एनर्जी है, ये E4 एनर्जी है और ये E5 एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये हम बात कर रहे हैं कि ये एनर्जी हम निकाले कैसे। देखिए, इसके लिए n बराबर 1
यहां n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। अब अगर मैं यहां E1 हमने निकाली है वो निकाली है, E2 यदि हम निकालना चाहते हैं तो माइनस के 13.6 इंटू 1 का वर्ग अपॉन, जब n बराबर 2 यूज कर रहे हैं तो यहां 2 का वर्ग, तो बराबर एनर्जी जो हमारी आती है वो 4 से इसको भाग करेंगे, 4 × 12, 1 4 चौक 16 माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, ये एनर्जी आती है। अगर हम E3 एनर्जी ज्ञात करते हैं तो E3 एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन, अब हम यहां पर जो है ये देखिए n बराबर यानी कि 3 लेंगे तो 3 का वर्ग हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे पास था कि En इक्वल टू माइनस के 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास फार्मूला। ये फार्मूला यूज करें तो n का वैल्यू हमने 3 लिया तो यहाँ 3 का वर्ग करेंगे, बराबर देखिए हमारे पास 9 से जब भाग करेंगे इसको 9 एकम 9 और 4.9 पंजे 45 1 9 एकम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं हम E4 की, E3 की एनर्जी निकाली हमने, बात करते हैं E4 की एनर्जी। देखो E4 के लिए माइनस 13.6 इंटू 1 z बराबर 1 ही लिया हमने, सब जगह z बराबर 1 लिया है, लेकिन n की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो 4 का वर्ग। अब हमने लिया है ये फोर्थ ऑर्बिटल, जो हमारी जो सेल है वो फोर्थ सेल है, तो बराबर ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां ये वैल्यू आएगी माइनस के 13.6 इंटू 1 अपॉन 16। 16 से भाग करेंगे, जब 16 से भाग करेंगे 13.6 भाग 16 तो पॉइंट पूरे में भाग करेंगे 16 का 10 और 16 × 48, 16 × 80, 16 × 96 और 8 बार चलाते माइनस के 8, 8 × 48, 4 8 एकम 8 और 4 12, 16 में तक 8 गए 8, ये बचता हमारे पास 0, 16 पंजे 80, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास ये 0.85 वैल्यू आई है, यानी कि E4 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो E4 बराबर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। चारों हमने ज्ञात कर ली। देखिए यहां जो इसकी बात करें हम, E2 की बात करें, E3 की बात करें और E की बात करें, 3 ये हमारे पास 3.4 माइनस के और 1.51 और एक आई हमारे 0.85 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये वैल्यू जो हमारे पास E1 आई थी ये 13.6 आई थी, और ये वैल्यू जो आई है माइनस के 3.4 आई है, और ये वैल्यू जो E3 की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो माइनस के 1.51 आई है, और E4 जो वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारे पास 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। देखिए अब यहां जो जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज हो रही सेल इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखिए हमारे पास फार्मूला था ये जो En जो होती है En प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इससे दो यहां पॉइंट निकल कर आते हैं, टू कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो हमारे पास En है प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट निकल कर जो आता है वो है En proportional to 1 upon n square. The energy of electron inversely proportional to the number of cells, number of the principal quantum number. Principal quantum number बढ़ता है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटती है। अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां-कहां जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां-कहां जंप कर सकता है। देखिए मैं आपको
एक चीज यहां बताता हूं कि जैसे जैसे हमारे पास E2 माइनस E1, अब एनर्जी गैप ज्ञात करते हैं। एनर्जी गैप एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा आप लोगों को, अगर अनंत की बात करें यहां अनंत पर तो अनंत पर E अनंत वैल्यू जो होती है वो शून्य होती, बाहर बिल्कुल नाभिक से बहुत दूर अगर हम बात करें एनर्जी की तो अनंत पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो शून्य मानी जाती है। अगर बाहर की बात करें तो यानी कि नाभिक से बहुत दूर की बात करें या इस ऑर्बिटल से बाहर की बात करें, सेल से बाहर की बात करें तो एनर्जी शून्य होती, अनंत पर एनर्जी शून्य होती है। देखिए अब निकालते हैं एनर्जी गैप। हमें एनर्जी गैप क्या बताता है? और जब एनर्जी गैप हम निकाल रहे हैं, देखिए E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3। देखिए हमारे पास क्या थी, E2 वैल्यू क्या है, माइनस के 3.4 माइनस के 13.6। E1 की वैल्यू पता है आप लोग 13.6। अब यहां हमारे पास ये माइनस की है और माइनस हमने किया तो ये प्लस हो जाता है। अगर मैं बताऊं आपको, देखिए माइनस और माइनस 13.6, अब इसको प्लस कर लेते हैं। देखिए प्लस 13.6। अब जब हम 13.6 में से 3.4 घटाएंगे तो 10 पॉइंट बराबर 10.2। और अगर ये एनर्जी गैप हम निकालें, देखिए E3 में से E2, तो E3 हमारे पास क्या थी, E3 हमारे पास 1 माइनस के 1 पॉइंट माइनस 1.51 प्लस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि माइनस में 13.6 थे, 13.6 प्लस में हो जाता है। अरे सॉरी हमारे पास E2 क्या है, E2 हमारे पास ये माइनस के प्लस के 3.4 हो जाएगी। जब हम 3.4 में से हम 1.5 1 घटाएंगे तो 9 और 8, 2 बचा था 1, यहां बचती है बराबर 1 माइनस प्लस के बच रही है, प्लस के 1.89। अब हम E4 में से E3 घटाएंगे, हमारे पास E4 बराबर माइनस के 0.85। अब E3 घटाएंगे, E3 हमारे पास क्या थी, E3 हमारे पास थी माइनस के माइनस प्लस 1.51। अब ये घटाएंगे, देखिए 1.51, 0.85, 4.6 इज इक्वल टू प्लस 0.6। देखिए इसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप। मैं आपको एक बात बताऊंगा यहां पे कि यदि एनर्जी गैप जितना भी कम होता है, यानी कि मैं बात कर लूं, ये हमारे पास E1, E2, E3, E4, E5 अनंत है, तो एनर्जी गैप कम कहां है, ये रहा एनर्जी गैप। कितना एनर्जी गैप है, यहां कितना एनर्जी गैप है, तो जहां एनर्जी गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन वहां जंप करता है। जहां एनर्जी गैप कम होता है, द एनर्जी गैप लेस, द इलेक्ट्रॉन jump to the cell orbitals या सेल और ऑर्बिटल्स। देखिए हमारे पास यहां एनर्जी गैप कम आया है। देखिए ये जब हमारे पास E4 से E3 यानी कि गैप कम आया, तो यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जंप करेगा क्योंकि यहां पर एनर्जी जो गैप है वो कम है, E4 E3। इसका जो अंतर की जो हम बात कर रहे हैं, E4 E3 की जो हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन यहां सबसे अधिक जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन क्योंकि एनर्जी गैप जहां भी कम होता है इलेक्ट्रॉन वहां जंप करता है, तो एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो एनर्जी हमारी सबसे कम यहां आई है,
तो इलेक्ट्रॉन जंप यहां करेगा। अब नेक्स्ट मैं बात बता देता हूं आपको। देखिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। E1 किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। और हमारे पास जो En जो होता है वो बराबर E1 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है। Z स्क्वायर अपॉन, अब ये किसके लिए होगा? ये होता है हमारे पास जैसे Li+2 एंड He+1, इनके लिए होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। और हमारे पास जो E1 है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और En है एक्साइटेड एनर्जी। En बराबर एक्साइटेड एनर्जी, एनर्जी E1 बराबर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है ये En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। यदि n स्क्वायर हम निकालें तो बराबर क्या हो जाएगा? En अपॉन E1, En अपॉन E1 हो जाता है। और हमारे पास जो एक वैल्यू जो होती है, हमारे पास जो एक वैल्यू होती है, देखिए E एक्साइटेड बराबर E1 प्लस E रेडिएशन, रेडिएशन E रेडिएशन होता है। ये जो हमारे पास E1 जो होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार जो हम बात करेंगे तो यहां हमारे पास ये देखिए n बराबर हो जाता है En अपॉन E1। और ये हमारे पास देखिए क्या है, ये देखिए E एक्साइटेड बराबर E एक्साइटेड, हमारे पास ये रही E एक्साइटेड, ये एक्साइटेड एनर्जी है। कैसे एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन? एक्साइटेड एनर्जी तो निकालेंगे तो n इज इक्वल टू ये E एक्साइटेड En, E एक्साइटेड एनर्जी हमारे पास E एक्साइटेड एनर्जी है। तो यहां हमारे पास E ग्राउंड, E ग्राउंड E1 ग्राउंड बोली जाती है, ये ग्राउंड एनर्जी है, प्लस E रेडिएशन, रेडिएशन अपॉन E ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का अंडर रूट। देखिए ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू हमें बताती है इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा। ये जो n की जो वैल्यू बताती है हमें इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप करेगा, कहां जंप करेगा। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करेगा। देखिए, और E की वैल्यू नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में रुक सके। यदि हम E की जो वैल्यू यदि हम पॉजिटिव लें तो इलेक्ट्रॉन रुकना संभव नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा, सेल में रुकेगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रुकेगा। तो देखिए यहां से मैंने एनर्जी गैप आपको बताया है, यहां n की वैल्यू निकाल कर आप लोगों को दिखाइए। जहां भी n बताता है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, ये वैल्यू बता देती है इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप करता है। और ये जो वैल्यू बताई जहां पर लेस वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वहां पर जंप करता है। देखिए अब ये En जो हमारे पास होता है किसके, ये Z के, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर घटता है तो एनर्जी घटती है। और जैसे जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो एनर्जी घटती है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। धन्यवाद।